जी भाई। धन्यवाद। हाँ, अक्षय जी। धन्यवाद मेरे को ऐड करने के लिए। हम्म। हाँ, मैं आपका स्ट्रीम देखता हूँ। जी। तो कभी कभी ये सोचता हूँ, जो आप प्रचार करते हैं इस्लाम का, क्या उसको मैं अपनाऊं? मैं कभी कभी सोचता हूँ, फिर कभी सोच आता है, ऐसा क्या प्रमाण है जो इस्लाम में सच्चाई है, जो बुद्धिज्म में नहीं है? तो मैं ऐसा सोचता हूँ, जैसे बुद्धिज्म बोलता है ईश्वर नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं अल्लाह है, तो इसका प्रमाण क्या है? अल्लाह है, मैं क्या देख सकता हूँ? फिर बुद्धिज्म बोलता है कि प्रॉफिट ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं जो मोहम्मद है वो प्रॉफिट थे। तो ऐसा क्या प्रमाण सल्लल्लाहु है अलैहि वसल्लम। जो मोहम्मद प्रॉफिट थे? तो और आपके आपके मतलब, मैं माफी चाहूंगा, मुझे इस्लाम के तौर तरीके नहीं आता कैसे बोलना चाहिए। अगर मैंने उल्टे सीधे कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो तो मैं यही सोच के आया कि या फिर मानने के लिए मैं मुझे आप इस्लाम कोई अपना है कि मुझे मानना है बस, मैं मानना चाहता हूँ। या फिर मतलब एक एक धर्म को छोड़कर मैं एक दूसरे धर्म के जाऊं, या तो एक है मैं किसी धर्म को ना अपनाऊं। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं किसी धर्म को ना अपनाऊं। या फिर मैं अगर एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के जाऊं, तो मुझे प्रमाण चाहिए ना, दूसरे धर्म में सब कुछ सही है, तो आप तभी मैं अपनाऊं। बुद्धिज्म को क्यों मानते हैं या बुद्धा को क्यों मानते हैं? एक तो है कि मैं इस धर्म पे पैदा हुआ था, एक है एक। दूसरा ये है कि मुझे शांति मिलता है जब मैं ठीक। बुद्धिज्म को फॉलो उस करता धर्म में आप पैदा हूँ। हुए, वो तो आपकी चॉइस नहीं थी ना। वो तो ऐसा तो है नहीं कि पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि जी मुझे उधर पैदा होना है। हो गए। आप हाँ, इंडिया में पैदा हुए हैं। हाँ जी, और हाँ जी। अगर मान लीजिए आपको आज अमेरिका का प्रेसिडेंट आपको शहरियत दे दे, सिटीजनशिप दे दे यूएस की, या आपके पास यूके की सिटीजनशिप आ जाए, तो ये मत कहिएगा कि मैं फिर भी इंडिया में ही रहूंगा। आप पहली फ्लाइट पकड़ के निकल लेंगे। हाँ, वो मैं निकलूंगा, क्योंकि वहां पे जाने पे मुझे को फायदा मिलेगा, और वो वहां फायदा पे मुझे जाने में फायदा दिखता मिलेगा, है। हालांकि आप इंडिया में पैदा हुए हैं। तो इससे साबित ये हुआ कि पैदा होना कोई अहमियत नहीं रखता है किसी मजहब में या किसी इलाके में। उसमें आपकी अपनी कोई चॉइस और अपना कोई इख्तियार नहीं है। असल चीज ये है कि आप ये देखते हैं कि मुझे फायदा कहां पर है। मुझे इस मुल्क में फायदा है कि उस मुल्क में फायदा है। अच्छा, चूंकि हम दुनिया में जब रहते हैं तो दुनियावी फायदा देखते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी इस दुनिया ही की हद तक ना हो, उस जिंदगी को आगे तक चलना हो, तो फिर हमें वो फायदा देखना है ना कि जिस जो हमें इस दुनिया में भी होगा और उस दुनिया में भी होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे बात यहां पर आ जाती है कि मरने के बाद हमें दोबारा जिंदा होना है, या मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाना है और आगे कुछ नहीं है। यहां बात आ जाती है। तो अब आप मुझे बताएं कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उसमें आपको क्या मिलता है कि क्या मरने के बाद दोबारा जन्म होगा या मरने के बाद जन्म नहीं होगा? नहीं, उसमें उसमें ये टीचिंग्स है, हम्म। जब तुम मानने का समय आएगा, अगर आपका मन शांत है, तो आपको तो स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है, अगर अच्छा कर्म है। अगर एकदम मतलब कोई विचार ना है, तो स्वर्ग आपको क्या है? इस नहीं, मतलब जन्म मरण से मुक्ति, मतलब स्वर्ग से भी ऊपर, मतलब आपका एक क्या है वो? मतलब मतलब स्वर्ग क्या है, या फिर उसके हम्म। ऊपर की बात कर हाँ, रहे हैं? स्वर्ग आप कह रहे हैं स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है, तो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग बुद्धा के हिसाब से वहां पे ना दुख है, ना कोई दर्द है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। वहां से फिर आपको वापस आ चलो ठीक है, सकते वो अलग बात है। तो आ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कुरान ये कहता है कि जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके ऊपर ना उनको कोई डर है और ना ही कोई गम है। तो जन्नत का जो डिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ कुरान में लिखा है वही स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन है आपके यहाँ। सिर्फ इतना फर्क है कि जन्नत परमानेंट है और आप ये कहते हैं कि स्वर्ग परमानेंट नहीं है। तो मुझे एक बात बताएं कि स्वर्ग में एक आदमी चला गया और आप ये कहते हैं कि वहां उसको कोई डर नहीं होगा, तो क्या इस बात का भी डर नहीं होगा कि स्वर्ग एक दिन खत्म हो जाएगी और मुझे वापस उसी साइकिल में जाना है? ये डर तो है। नहीं, वो तो है, वो तो बहुत लंबा जीवन होगा, चाहे लेकिन जितना बात लंबा मेरा जीवन ये हो, है, वो तो चाहे कभी जितना लंबा कोई। जीवन हो, एक आदमी 100 साल जीता है तो उसको हमेशा ये बात रहती है उसके जहन में कि भाई मैं कभी भी जा सकता हूं।
हाँ, आपकी बातें सही है, लेकिन ये सब चीजें काल्पनिक है ना। ना मैंने नहीं तो अगर ये सारी चीजें काल्पनिक हैं तो मुझे एक बात बताएं कि इन अफसानवी बातों पर, इन काल्पनिक बातों से आपको सुकून कैसे मिला? आप तो ये कहते हैं कि एक मरने के वक्त एक आदमी को अगर शांति मिली है तो स्वर्ग में भी जा सकता है, तो काल्पनिक बातों से स्वर्ग में कैसे जाएगा? नहीं, जो काल्पनिक बातें है, स्वर्ग नरक या फिर उसके मरने के बाद आपका जन्म नहीं होगा, ये सब बातें काल्पनिक है, उससे मुझे सुकून नहीं मिला। एक मुझे मिनट रुकिए, सुकून क्या मेरी आवाज सही नहीं है क्या भाई? बार बार आपकी आवाज ये सही है, इनकी तरफ से इको आ रही है, तो मैं इनको बार बार इसलिए म्यूट कर दे रहा हूँ जब आप अच्छा बोल अच्छा, रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो अच्छा अक्षय जी भाई, भाई। अगर आपने यूट्यूब चलाया है तो उसको बंद कर दीजिए दूसरे टैब में। अच्छा, एक मिनट। अच्छा हजरत, ये कह रहे हैं कि ये जो सर्कल है तो जीवन मरण का तो सिस्टम है ही है। नहीं, इनके एतबार मैं से ये नहीं, मैं पहले मुफ्ती साहब का क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। तो मैं इसलिए मुझे सुकून नहीं मिला कि मुझे ये सब काल्पनिक चीज है, स्वर्ग नरक, ये सब चीजों से मुझे सुकून नहीं मिला। बुद्धा के इस जीवन में आपको कैसे जीना है वो फॉलो करने से मुझे सुकून मिला, इसलिए मैं हूँ। लेकिन मैं जब इस्लाम में जाऊंगा, आप मुझे बोलोगे मुझे अच्छा एक हूर बात मिलेगा। बताएं, ये कैसे पता चला कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं उन पर चलने से सुकून मिलता है? एक आदमी, मैं एक मिसाल देता हूं, ठीक है? सुकून जो है ना, सुकून मिलना, ये कोई दलील नहीं है किसी चीज के हक या ट्रू होने की। उसकी एक मिसाल देता हूं। मान लीजिए कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने बच्चों का ब्रेन वॉश कर दिया, नौजवानों का ब्रेन वॉश कर दिया और उनके हाथ में हथियार थमा दिए कि दूसरों को कत्ल करें। या एक गैंग है, ड्रगिस्ट हैं, ठीक है? मैक्सिको में और साउथ अमेरिका में बड़े बड़े गैंग्स हैं, और वेनेजुएला में बाकायदा एक गैंग मेंबर ने कई कई सौ कत्ल किए होते हैं और मुकम्मल ब्रेन वॉश होते हैं। उनको सुकून ही मिलता है कत्ल करने में। सीरियल किलर को सुकून मिलता है जब तक कि वो कत्ल करता रहता है, कत्ल नहीं करता तो बेसुकूनी का शिकार हो जाता है। तो क्या सुकून मिलना उसके काम के हक होने और उसके काम के सच्चा होने की दलील है? नहीं, आपने जो एग्जांपल दिया, अगर वो सच है तो वो तो सही नहीं है, सही नहीं है। लेकिन देयरफॉर सुकून मिलना ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं, मतलब मैं आपको सुकून इसलिए मिल रहा है कि आप एक ऐसी आइडियोलॉजी को मानकर चल रहे हैं कि जिस आइडियोलॉजी को आपके पेरेंट्स भी मानते थे। दैट्स इट। नहीं, वाकई टीचिंग जो है वो मैं फॉलो करता हूँ, उस टीचिंग से मुझे सुकून, डिप्रेशन इसलिए करते हैं ना कि आपके पेरेंट्स उसको फॉलो कर रहे थे। तो इसको हम बायसनेस बोलते हैं। ये बायसनेस है कि भाई मेरे माँ बाप या मेरे जो फोर फादर्स थे वो इस चीज को मानते आ रहे थे, मैं भी वही मानता हूं। ये बायसनेस है। तो आपने फिर सच्चाई को कबूल नहीं किया, आपने बायसनेस को कबूल किया। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, जो डिप्रेशन वगैरह जिंदगी का जो तकलीफ है उससे मुझे मुक्ति मिलता है जब मैं उनकी रास्ते को फॉलो करता हूँ। ये तो आप समझ रहे हैं ना, एक आदमी को डिप्रेशन से निकलने का तरीका ये है एक आदमी के लिए कि वो दूसरे को मारता है, वरना वो डिप्रेशन में चला जाता है। ड्रग्स जो लोग लेते हैं वो अपने आप को डिप्रेशन से निकालने का ये तरीका तजवीज करते हैं कि हम ओपियम लेते रहें, हम मशरूम्स लेते रहें। इस तरीके से वो अपने आप को उस कैफियत से निकालते हैं। वो न ले तो बेइंतहा उनकी तबीयत खराब हो जाए, वो डिप्रेशन में का शिकार हो जाए। यही वजह है कि जब ऐसे लोगों को रिहैब में डाला जाता है तो उनको कंट्रोल्ड सब्सटेंस दी जाती है, यानी उनको ओपीएम दिया जाएगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, और आहिस्ता 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 कम करके कोई तकरीबन साल 1.5 साल लगते हैं तब जाकर वो ड्रग एडिक्शन खत्म होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर कहीं सुकून मिल रहा है तो वो चीज सच हो। तो अगर कोई इस्लाम, अगर मैंने मान लो इस्लाम कबूल लिया, मेरे को स्वर्ग में जाऊंगा, हूर मिलेगा, ये सब चीजों का प्रूफ क्या है? तो आप मुझे बता दें कि आप जिस स्वर्ग को मानते हैं उसका प्रूफ क्या है? तो हजरत वो तो स्वर्ग दूर है, ये जो रिबर्थ का कॉन्सेप्ट देते हैं कि हमारा अगला जन्म होगा, उसका सबूत दे दीजिए। सही बात है, बुद्धा की टीचिंग में है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर ये मतलब काल्पनिक चीजों को मान के मुझे, ये भी तो काल्पनिक है ना कि अगला जन्म होना है, इसका सबूत दे दीजिए। अगर वो काल्पनिक है कि अगले जन्म में, ये रुके अक्षय भाई, अगर ये काल्पनिक है कि हम मरेंगे, उसके बाद आखिरत है, उसके बाद हसर है, जन्नत है, जहन्नुम है, तो फिर आप इसका सबूत दे दीजिए कि अगला जन्म है। ये काल्पनिक नहीं होगा, फिर आप सबूत। अच्छा, मैंने तो वही बताया ना, इन काल्पनिक चीजों के लिए मैं बुद्ध धर्म में नहीं हूँ, मुझे सुकून मिलता है। तो आप स्वर्ग का इंकार करते हैं, आप अगले जन्म का इंकार करते हैं?
हमको तो मैंने नहीं देखा, जो चीज मैंने देखा भाई बुद्धा की टीचिंग में अगले जन्म का जिक्र है, तो क्या आप अगले जन्म का इनकार करते हैं, बुद्धा की टीचिंग को रिफ्यूज करते हैं? नहीं, मैं अगले जन्म का इनकार तो नहीं करता, लेकिन फिर तो उसको साबित करें, तो वो भी तो काल्पनिक है ना, उसको साबित करें। नहीं, मान लो मैं मान लिया, नहीं मान लो, क्यों माने भाई? हम तो ये समझ रहे थे कि बगैर देखे किसी चीज को मानना नहीं है। और बुद्धा की सबसे अहम टीचिंग है कि ये जो यूनिवर्स है और जो हमारा रिसाइकल है, ये ऐसी होना है, जब जाके हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी, तब जाके हम जो है निर्वाणा को पाएंगे। ये अहम टीचिंग है, सबसे बुनियादी टीचिंग। तो आप हमें अब सबूत देंगे? नहीं, मैं बोलता हूँ बुद्धा ने निर्वाण पाने के लिए जो रास्ते बोले, अगर आप उस रास्ते में चलोगे आपको सुकून मिलेगा। फिर वही बात, सुकून पर बात हो चुकी है, इसलिए डोंट ब्रिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। उस पर बात हो चुकी है। सुकून किसी चीज के हक होने की, ट्रू होने की कोई दलील नहीं है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि बुद्धा की टीचिंग में अगला जन्म बुनियाद है ना, वो एक बुनियादी टीचिंग है। आप उसको मानते हैं या इंकार करते हैं? अगर मानते हैं तो साबित करें, और उस तरह साबित करें जिस तरह आप डिमांड कर रहे हैं हमसे। जी, अगर आप ऐसे सब साबित करना चाहते हैं तो आप वीडियो है बहुत सारे जो क्लेम करते हैं, वो पूरे वीडियो से, यूट्यूब से साबित करेंगे कि अगला जन्म होगा। नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ, अगर मैं उसको काल्पनिक मान लूं तो आपको प्रूफ, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप क्यों आप मानते हैं? जब बगैर कोई प्रूफ आपके पास नहीं है तो आप अगले जन्म को क्यों मानते हैं? मान लो मैं 90% नहीं मानता, ठीक है, इससे साबित हुआ कि आप इसलिए मानते हैं चूंकि आप बायस हैं, चूंकि आपकी फैमिली मानती है, चूंकि आपके जो आबा वजदाद यानी फोर फादर से वो मानते आए। उसके अलावा आपके पास कोई दूसरी दलील नहीं है मेरे भाई। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप जैसा शख्स अगर इस्लाम में यानी एक मुस्लिम खानदान में पैदा होता ना, तो आज वो मुसलमान होता। वो हिंदू खानदान में होता तो हिंदू होता, वो क्रिश्चियन खानदान में होता तो क्रिश्चियन होता। तो उसके पास अपना कोई मेयार नहीं है। तो मैं तो वही बता रहा हूँ, वो अपना धर्म तब तक त्याग ना करो जब आपको आपका तो धर्म नहीं है ना, वो आपका धर्म नहीं है। आपका धर्म आपके आबा वजदाद हैं, आपके फोर फादर्स हैं। आपका कोई धर्म नहीं है कि जिसको त्यागना पड़े। आपने पकड़ा ही कब कि जो आप त्यागेंगे? आपने तो पकड़ा ही नहीं कुछ। नहीं, मैं तो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं ना बचपन से, तो वो इसलिए क्योंकि आपके फोर फादर्स वो मान रहे थे। तो आप किसी रिलीजन में कभी गए ही नहीं, कभी आपने किसी रिलीजन को आप उस पर ईमान नहीं लाए। अब ये तो ऐसा हुआ कि भाई आप एक गैंग का हिस्सा थे, उसी गैंग के किसी मेंबर के यहाँ पैदा हो गए, फिर आपके फोर फादर भी हिस्सा थे, आप भी हिस्सा बन गए। हाँ, ऐसा ही है। मैं ऐसा ही है। चलो भाई, हो गया काम, ठीक है। यानी एक बच्चा ऐसे माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ कि जो जेल में थे, लिहाजा उस बच्चे की परवरिश जेल में हुई, वो ये समझता है कि जेल ही सबसे बेहतर जगह है रहने की, मुझे बाहर नहीं निकलना। दूसरे लोग भी तो जेल में है ना। चले ठीक है, अगर आप सब जेल में रहे, हम तो जेल से निकल चुके हैं भाई। हमारा ईमान ऐसा नहीं है, हमारा ईमान ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल की बुनियाद पर भी और इतने यकीन और वसूख के साथ अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखते हैं कि कोई दलील आ जाए सामने तो कभी शक नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक दी है और दुआ करता हूं कि तमाम मुसलमानों को यही कैफियत नसीब हो। चले भाई, बहुत हो गया। ठीक है अख्तर साहब, आज आपसे इजाजत लेंगे, अगले हफ्ते आप आइएगा। अच्छा, हमारे साथ एक साइदा सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत